दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बहुत सारे नाम आपके सामने गिनाने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस समुदाय के नाम रखे गए हैं या किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम ये रखे गए हैं। अब्दुल, पंक्चर पुत्र, जिहादी, ये तमाम नाम आपको मालूम है कहां से आए हैं। ये गोदी मीडिया और ट्रोल आर्मी ने इस्लाम को, विशेष समुदाय के लोगों को बदनाम करने के लिए कौन सी डिक्शनरी से निकाले हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल पूरे इस्लाम को, पूरे विशेष समुदाय को कुछ इस तरह से बना दिया मदरसा छाप। जिहाद करने वाले, छोटे छोटे से गुनाहों को अगर होते हैं उनको मंजर आम पर लेकर एक ऐसा पोर्ट्रेट किया, बनाया गया कि इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम को जानने वाला, इसको फॉलो करने वाला या तो जिहादी होगा, पंचर पुत्र होगा, मदरसे से पढ़ा हुआ होगा, पीएचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और बड़ी बड़ी डिग्री धारक लोग ये सोचने लगे कि ये लोग अगर हैं तो ये मदरसा छाप होंगे। बहरहाल मैं आपको ये बात क्यों बताने लगा, उसकी वजह यह है, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इस्लामिक शरिया, इस्लामिक लॉ से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रोफेसर हेनरी ब्रायन ने इस्लाम धर्म अपनाया। क्या ये उस गोदी मीडिया पर और उस प्रोपेगेंडा बनाने वालों पर, मचाने वालों पर और रचने वालों के मुंह पर तमाचा नहीं होगा कि प्रोफेसर था वो, आपकी तरह किसी शाखा में लाठियां नहीं भांज रहा था, वो पढ़ा लिखा आदमी था। उसने शरिया लॉ से इंप्रेस होकर के जो है इस्लाम को कबूल किया और आप हलाला के नाम पर, 3-4 शादियों के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर भौंपी बजाते रहिए। ये भूल जाते हैं कि 22 लाख महिलाएं कहां पर पड़ी हुई हैं जिनको तलाक भी नहीं हुई है, कौन से समुदाय की हैं, कौन सा मंत्री, कौन सा संतरी और कौन सा बड़ा बड़ा मंत्री अपनी बीवी को छोड़कर भागा है, इस बारे में तो कोई आप जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 4 शादियों का जिक्र करेंगे। तरह लाइए तो सही अपने जान पहचान वाले आदमी की जो है कोई निकाल कर लाइए कि इसने 4 शादी कर रखी हैं। अरे पुराने जमाने की बातें हो गई हैं वो। और दूसरी बात, उसकी अपनी वजह है। अब प्रोफेसर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है कि इस्लामिक शरिया से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रोफेसर हेनरी ब्रायन ने इस्लाम धर्म अपनाया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका वो भी वर्जन दिखा देता हूं कि किसने छापा है। हमारी गोदी मीडिया पर तो फालिज पड़ जाएगा अगर ये छाप देगा, क्योंकि सोचेगा यार ये ब्रिटिश प्रोफेसर अगर इस्लाम के शरिया, इस्लामिक शरिया से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूल कर रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई आंधी आ रही है। ये प्रोपेगेंडा तो पूरी दुनिया में मचाया गया है कि किसी भी तरीके से इस्लाम को और इसके मानने वालों को बदनाम करो, वरना ये इस्लाम कहीं फैल ना जाए। और उसके बावजूद भी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है उसको आप जाके देख सकते हैं, गूगल करके देख लो कौन सा धर्म है। ये लिखता है साहब, मुस्लिम मिरर करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसने छापा कि इम्प्रेस्ड बाय इस्लामिक शरिया, इस्लामिक शरिया से इंप्रेस्ड होकर हेनरी ब्रायन, ब्रिटिश प्रोफेसर, एम्ब्रेसेस इस्लाम। ठीक है, आगे लिखता है अखबार कि हेनरी ब्रायन जो उसका नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर है, काहे के रिलीजियस स्टडीज हैज रिपोर्टेडली एम्बैरेस्ड इस्लाम एंड लेफ्ट क्रिश्चियनिटी आफ्टर अ डीप रिसर्च इन इस्लामिक शरिया। डीप रिसर्च अगर समझ में आती हो तो डीप रिसर्च किसको कहते हैं पता कर लें। और स्टडीज, रिलीजियस स्टडीज को जानने वाला ये बंदा था। इसको किसी मौलाना ने जबरिया या तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा। फ्रांस की अभिनेत्री के बारे में मैं आपको बताया था अभी, और अमेरिका का जो मुक्केबाज था जो 4 बार का चैंपियन था, उसने भी कहा था। फिर ये जो इस्लाम को धर्म जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये तमाम मीडिया जो रबिश है ना हमारे यहाँ की, उसकी पोल खोलने के लिए खबर लेकर मैं आपके सामने आया था। आगे अखबार लिखता है, दर्शकों इसकी मां का वक्तव्य भी बताऊंगा आपको कि उसने अनाउंस किया अबाउट हिज न्यू रिलीजन इन फ्रंट ऑफ हिज। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का जिसने मुझे दिया अपॉर्चुनिटी मुस्लिम बनने के लिए, उसने कहा। हेनरी ब्रायन मूव्ड फॉर एडिनबर्ग टू इंग्लैंड। 2009 में पीएचडी स्टूडेंट थे, ये रिलीजियस स्टडी को लेकर के पीएचडी कर रहे थे। He has developed a great interest in Islam that prompted him to convert. जब उसने इस्लामिक के बारे में पढ़ा बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। खुला आदमी था, मौलाना का डंडा नहीं था उसके सर पे, ब्रिटिश में था वो, नागपुर में नहीं था।
आगे लिखता है कि ही द ट्रांसफर डिसीजन हैज कम। लंबी लंबी बात है कि बेटी ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा। हेनरी यंगर सिस्टर 24 साल की, उन्होंने कहा आई एम स्टिल। माँ ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। सपोर्टिंग हेनरी डिसीजन टू एम्ब्रेस द न्यू रिलीजन हिज मदर एमिली शाह, उसका नाम है उसकी माँ का, 63 साल की हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके। उन्होंने कहा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन आवर फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारी फैमिली के लिए। हिस्ट्री एंड द डाउन ऑफ अ न्यू टाइम एंड आई होप हेनरी डज नॉट रेग्रेट हिज डिसीजन बट हैज द फुल सपोर्ट ऑफ माई सेल्फ द रेस्ट ऑफ द फैमिली। मेरी पूरी सपोर्ट है हेनरी को इस वाले डिसीजन को लेकर। ये इस्लाम कबूल कर गया बंदा प्रोफेसर, इसने कोई इस्लाम धर्म पर या ईश्वर पर कोई एहसान नहीं किया, अपनी जिंदगी पर एहसान किया है। अगर समझ में आया है इसके कुछ बात, कोई किताब पढ़ करके जिसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है ना, आप जाकर ट्विटर की दुनिया में देखो दर्शकों कि गोदी मीडिया और तमाम जो टूल्स हैं, जो आईटी सेल के टूल्स हैं, आसमानी किताब लेकर के कितना तंज करते हैं। ये आसमानी किताब को देख करके ये प्रोफेसर जो है ये मुसलमान बन गया है। अब इसको क्या कहेंगे आप? ये पागल है, जाहिल है, अनपढ़ है। आपके मुकाबले तो कम से कम पढ़ा लिखा है। जो ड्रामा कर रहा है अमीश देवगन टीवी पर बैठ करके, मैंने आज उसको ट्वीट पे जवाब भी दिया, लिख रहा है कि मस्जिदें कौन सी गिराई गई। इस सदी में आकर जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, वो बैठ करके टीवी पर कौन सी बात करता मन चोपड़ा? अभी वो हत्याकांड हुआ, पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात पर बजिद है कि उसको पत्थर से मार दिया जाए। मौलाना तौकीर रजा अहमद खान बरेली वाले ये कह रहे हैं कि इस आदमी को जिसने वो बच्ची का कत्ल किया है, जैसा कि बताया जा रहा है, उसको हमें सौंप दो, हम उसको सजा देंगे आधा जमीन में डाल के पत्थर मारने की। इस्लाम तो इसी बात को कहता है कि अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, कत्ल गारत किया है, तो उसे इस तरह की सजा दी जाए कि बाकी लोगों को कम से कम सबक मिल जाए। मोहम्मद जुबैर जिसको जेल डाला था, आज उसने ट्वीट किया दर्शकों, एक दर्जन नहीं 20-30 उसने कम से कम डाली कि तमाम बच्चों को मारा गया है, बस उसका नाम मुस्लिम नहीं है। तो ये खबर नहीं बनी है। उस जानवर की खबर बराबर सुबह से दिखाई जा रही है जिसको कहते हैं वो आफ्ताब नाम का, उसके बारे में पूरा देश एक साथ है कि उसी बच्ची के साथ किया, उसको गर्दन काट दी जाए, उसको फांसी चढ़ा दी जाए, सब लोग साथ हैं। लेकिन बस एक धर्म विशेष को टारगेट करके इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में इस तरह की बातें करने बैठ गए गोदी एंकर कि इस्लाम को बदनाम करने की बात करते हैं। लेकिन ये इस्लाम बदनाम कैसे हो जाएगा? आपकी बपोती थोड़ी ना है। ये चंद न्यूज चैनल जिनको सिर्फ हिंदी बेल्ट पे सुना जाता है, आपको तो खुद वो कहते हैं कि धार्मिक पशु हैं आप। ब्रिटिश प्रोफेसर ने इस्लामिक स्टडीज के बारे में जब वो घुसा तो उसे मालूम पड़ा कि वाकई होता क्या है दुनिया। समझे आप? बहरहाल बड़ी खबर कि इंग्लैंड का ब्रिटिश प्रोफेसर कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, और ये क्या उन लोगों के लिए तमाशा नहीं है जो रोजाना सुबह शाम इस बात का प्रोपेगेंडा करने में मशगूल रहते हैं कि किस तरह से गफूर को और अब्दुल को और इस्लाम को और आसमानी किताब को और धर्म विशेष को बदनाम किया जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।